Students, कैसे हैं आप? I hope you're fine. Chapter number 7, MCQ number 1. Spontaneous chemical reactions takes place in electrolytic cell, galvanic cell, Nelson cell और Down cell. जी स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कौन सा राइट आंसर है? So guys, spontaneous chemical reactions जो हैं they are something like जो होते हैं without any external agents, right? So विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट्स का मतलब है कि यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स, राइट? सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, गैल्वेनिक सेल है, नेल्सन सेल है और डाउन सेल है. सो आपका क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, कौन सा आंसर सही होगा? आपको मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी बिजली इस्तेमाल होती है, नेल्सन सेल में भी बिजली इस्तेमाल होती है, डाउन सेल में भी बिजली इस्तेमाल होती है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में बिजली बनती है. सो माई थिंकिंग इज़ इस MCQ का सबसे बेहतरीन आंसर है गैल्वेनिक सेल. Students, let's move towards the second MCQ. Formation of water from hydrogen and oxygen is redox reaction, acid-base reaction, neutralization reaction or decomposition reaction, right? So what do you think is the best answer? So if you just think about redox reaction एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक ही वक्त में हो रहे होते हैं. सेकेंड ऑप्शन है एसिड बेस्ड रिएक्शन. एसिड बेस्ड रिएक्शन में आप देख सकते हो, हाँ, एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इनके आपस में रिएक्ट करने से बन रहा है, क्या बन रहा है? यस, देयर इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. और इस रिएक्शन को आप एक और नाम दे सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट? सो द लास्ट ऑप्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, इट इज़ बेसिकली यू कैन सी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट चुका हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी एक हमारे पास जो कंपाउंड है इससे दो कंपाउंड बन गए हैं. यानी एक कंपाउंड अगर दो कंपाउंड में स्प्लिट होता है तो ये क्या है? एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. ये डीकम्पोज हो गए, टूट कर दोबारा कुछ नया बना लेकिन दो में बन गया, राइट? दिस कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सो क्या लगता है आपको क्या आंसर है? स्टूडेंट्स, पानी का बनना एज यू हैव लर्न फ्रॉम द क्वेश्चन कि अगर फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, तो कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो मिल रहे हैं, वाटर बन रहा है. तो आई थिंक सो इसका जो आंसर है वो है यही रिडॉक्स रिएक्शन ही इसका आंसर होगा. सो द राइट आंसर इज़ रिडॉक्स रिएक्शन. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है वो ये है. Students, the third MCQ is which of the following is not an electrolytic cell? Down cell, galvanic cell, Nelson cell और both A and C. So इसमें से जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा नहीं है? मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. इसमें फ्यूज्ड NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और इसमें NaCl के साथ वाटर जो है वो बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हुआ है. सो इसमें से इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो ये नहीं है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल जो है वो कभी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं होता. सो दैट इज़ द राइट आंसर. सो B इज़ द राइट आंसर, राइट? फ्रेंड्स, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा? +2, +6, +7 या +14. तो उसको ये मेथड है कैलकुलेट करने का, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम को आप अलहदा लिख लें, क्रोमियम को अलहदा लिख लें, ऑक्सीजन को अलहदा, और इनके एटम्स के साथ इनको लिख लें और ऐड कर लें. और इसको जब आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा, राइट? तो दैट्स द आंसर. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ +6 और आप कह सकते हो कि दिस इज़ द राइट आंसर, राइट? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट MCQ.